कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल स्टडी पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रमन। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए मंडे टू संडे एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आते हैं जिसमें हम कवर अप करते हैं सभी आपके पेपर के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को, कि जिससे अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या फिर अगर आईटीआई हो या अगर पॉलिटेक्निक हो, तो उसमें इन सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इन्हीं से देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको पता है आज का जो है आज का दिन 2 मई है, और फिर हम 2 मई की करंट अफेयर्स को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कल के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला था क्वेश्चन कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि 1 मई, ठीक है, 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आप ऐड कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो ये है कि हाल में ही सुबिमल गोस्वामी जी का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे। तो आपको पता है कि वो एक फुटबॉलर थे, ठीक है। क्या थे? फुटबॉलर थे। हम कल इनके बारे में बहुत ही डिटेल एनालिसिस आपके सामने पेश किए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये एंटोनियो गुतारेस जी हैं, ठीक है, एंटोनियो गुतारेस, ठीक है, गुतारेस जी हैं। और फिर चौथा क्वेश्चन है कि हाल में ही संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको पता है ये कौन है, ये टीएस त्रिमूर्ति जी हैं, ठीक है, टीएस त्रिमूर्ति जी हैं, टीएस त्रिमूर्ति जी हैं। और फिर पांचवा क्वेश्चन है आपका कि रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है। तो आपको पता है ये सदानंद गौड़ा जी हैं, सदानंद गौड़ा जी हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है आपका कि इराडा का IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको पता है कि जो इराडा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक है। कल जो है हम दोस्तों IRDA के भी बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़े थे, आपको हम समझाए थे। उम्मीद करते हैं कि आप वो भी लेक्चर ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। चलिए, और फिर अगर हम आज के न्यूज़ की बात करें तो आपको पता है कि अभी तक जो है पूरे विश्व में 3.3 मिलियन लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं, ठीक है, कोविड-19 से, ठीक है। और फिर सबसे ज़्यादा यहाँ अमेरिका में यहाँ देख सकते हैं 1 मिलियन लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और फिर यहाँ स्पेन के भी हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है। और फिर अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ भारत में कुल 37,218 लोग जो हैं इससे संक्रमित हो चुके हैं, ठीक है। और फिर जो है और फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1212 लोगों की दोस्तों मृत्यु हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम वृद्धि दर की बात करें इंक्रीजिंग रेट की, तो यहाँ 55% है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 25 अप्रैल की जो यहाँ स्थिति थी, और फिर उसमें इतना 24,000, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 24,356 लोगों की वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। और फिर अगर हम भारत की स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो केस है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात में है, फिर MP में है, और फिर राजस्थान में है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 485 मौतें जो हैं वो सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। चलिए, और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो आपको पता है कि कल जो है जो MHA मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, उन्होंने कल लॉकडाउन 3 की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। तो लॉकडाउन 3 क्या है हम इन्हें जानते हैं। तो लॉकडाउन 3 में जो जो MHA के अनुसार है वो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। तो पहला कौन था, ग्रीन जोन था, और ये ऑरेंज जोन, और फिर ये रेड जोन, ठीक है, रेड जोन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है,
तो ग्रीन जोन की। तो ग्रीन जोन एक्चुअली क्या है, तो हम इसके बारे में दोस्तों यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे जो गृह मंत्रालय था, ठीक है, उसके ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार, ठीक है, ऐसा था कि अगर किसी भी क्षेत्र में 28 दिनों में अगर कोई भी न्यू केसेस नहीं आती है, ठीक है, तो उन्हें ग्रीन जोन माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब लॉकडाउन 3 के बाद, ठीक है, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर 21 दिन, ठीक है, अगर 21 दिन के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव केस देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों, तो हम उसे ग्रीन जोन मानेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है आप आपको यहाँ ग्रीन जोन में जो छूट प्रदान की गई है, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपको यह जो है, यहाँ पे सिर्फ जो भी राष्ट्रीय स्तर पे जो भी पाबंदियाँ हैं उनको छोड़ के यहाँ पे जितने भी स्थानीय स्तर पे गतिविधियाँ हैं, यहाँ सभी के लिए आवाजाही होगी, चाहे वो आर्थिक गतिविधियाँ हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप 50% सवारी के साथ, ठीक है, आप बस का भी परिचालन कर सकते हैं। और फिर ग्रीन जोन वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे ज़िले जो हैं वो आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे सभी प्रकार की दुकानें जो है यहाँ खुली रहेंगी। और फिर यहाँ पे जो है ई कॉमर्स वाले सामान जितने भी आपके अमेज़न है, फ्लिपकार्ट्स हैं, ठीक है, और जितने भी इसी प्रकार के ई कॉमर्स हैं, आप उनसे सामान की डिलीवरी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और फिर अगर हम ऑरेंज जोन की बात करें तो आपको ऑरेंज जोन में जो है सिर्फ जैसे ओला है, उबर है, टैक्सी है, ठीक है दोस्तों, इनमें इनमें मात्र आप एक ही सवारी बिठा के जो है आप इसकी यात्रा कर पाएंगे। और फिर अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो यहाँ पे टू व्हीलर के पीछे आप एक सवारी को मैक्सिमम जो है वो बिठा सकते हैं। और फिर मात्र आप एक सवारी के साथ जो है यही जो है आप आवागमन कर सकते हैं। और फिर और फिर जो है एक दूसरे जिला में जो है आप जो है वो कुछ ही सेवाओं के लिए, ठीक है, जो भी आपके ज़रूरी सेवाएं हैं आप उन्हीं के लिए एक दूसरे जिला का आवागमन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर हम रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में जितने भी रिक्शा हैं, ऑटो हैं, टैक्सी हैं, ओला हैं, उबर हैं, ठीक है, इन जैसी सभी गतिविधियों की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। और जहाँ पे जितने भी सैलून हैं, जो भी ब्यूटी पार्लर हैं, ठीक है, यहाँ और फिर जो भी बसेस हैं यहाँ पे सभी पूर्णतः बंद रहेंगे, ठीक है दोस्तों, सभी पूर्णतः बंद रहेंगे। और फिर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पाबंदी की बात करें तो जो भी हवाई है, रेल है, मेट्रो है, सड़क मार्ग से जो अंतर्राज्यीय आवागमन है, ठीक है, और फिर जो स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, होटल हैं, ये सभी बंद रहेंगे। और फिर जो है मॉल हुआ, सिनेमा हॉल हुआ, जिम हुआ, ताकि वहाँ भीड़ अधिक नहीं जुट पाए, इसके लिए इन सबों को भी बंद रखा गया है। और फिर अगर हम और जो भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये भी आपको बंद रहेंगे। और फिर जितने भी आपके धार्मिक हैं, राजनीतिक या सांस्कृतिक या सामाजिक या इनसे जुड़ी सभी खेलकूद की गतिविधियां जो है वो सभी बंद ही रहेंगी, ठीक है। और फिर आप शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक, ठीक है, विदाउट कोई भी ज़रूरी काम के बिना आप बाहर निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको निकलना हो तो आपके पास एक ज़रूरी काम ही होनी चाहिए, ठीक है, तो ही आप बाहर निकल सकते हैं, हम जिसे नाइट कर्फ्यू भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, नाइट कर्फ्यू भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर हम अगर इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे एक बंगाल को लेके न्यूज़ है। तो एक्चुअली हुआ है ये कि यहाँ पे जो बंगाल गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों आपस में अगेंस्ट हो गए हैं। और अगेंस्ट होने का कारण है ये
कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि बंगाल में 10 जो है वो रेड जोन है, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट जो वहाँ की लोकल सरकार, स्थानीय सरकार है, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि नहीं, मेरे पास 4 ही रेड जोन है। तो इस बात को लेके ये एक दूसरे के ऊपर जो है अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं और एक दूसरे के ये अगेंस्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही सैड की न्यूज़ है, ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है कि पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि एक महीने में एक भी कार की बिक्री नहीं हुई है दोस्तों, एक भी कार की बिक्री नहीं हुई है। ये बहुत ही इकोनॉमी के लिए सैड न्यूज़ है। ठीक है, चलिए। और फिर यहाँ पे जितने भी उद्योग जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यहाँ आनंद महिंद्रा जी हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है जो अब लॉकडाउन में विस्तार ना हो। ठीक है, चूँकि जो भी मेरा चूँकि जो भी इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही नीचे गिर चुका है। ठीक है, और फिर आपको पता है और फिर इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यहाँ एलपीजी, ठीक है, गैर सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर जो है वो 162 रुपया दोस्तों आज सस्ता हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो ये जो न्यूज़ है कि आपको पता है कि जो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो बिपिन रावत जी हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला है कि जो भी कोरोना वायरस के खिलाफ, ठीक है, जो भी कोरोना वायरस के वॉरियर्स हैं, ठीक है, जो फाइट कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, हेल्थ वर्कर हो या फिर पुलिस हो, ठीक है, इन सबों के लिए वायुसेना जो है, इन सबों के सम्मान के लिए वो जो मेरा एयरफोर्स है ये फ्लाई पास करेगी। ठीक है, फ्लाई पास करेगी जो श्रीनगर से लेके त्रिवेंद्रम तक होगी। ठीक है, श्रीनगर से लेके त्रिवेंद्रम तक होगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि श्रीनगर से लेके त्रिवेंद्रम तक फ्लाई पास होगा। ठीक है, चलिए। और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे जो है कल किसान सभा ऐप की शुरुआत हुई है। ठीक है, और फिर इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है कि किसानों को बहुत ही सस्ता और समयबद्ध रूप से जो है जो भी संस्थान है, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको जोड़ना। ठीक है, उनके साथ किसानों को जोड़ना। ठीक है, और फिर इस ऐप के माध्यम से जो भी किसान है, ठीक है, वो जो है बिना बिचौलियों से जो है वो अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है बिचौलिया जो है वो उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। और फिर इनके आगे की अगर हम बात करें तो कल जो है जो आपको पता है ई नेम, ठीक है, ई नेम जो एक क्या है राष्ट्रीय कृषि बाजार है। ठीक है, तो इनमें जो है 200 न्यू मंडी, ठीक है, 7 राज्यों की 200 न्यू मंडी जो है वो शामिल हो चुकी है। ठीक है, चलिए। और फिर अगर हम यहाँ ई नेम की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत दोस्तों जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को की थी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइम कितना था, 21 मंडी था। ठीक है, और फिर आज जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब मिला के अभी इनकी संख्या 785 मंडी हो चुकी है। ठीक है, 785। और फिर इनका जो दोस्तों मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि जो है जो किसानों की जो पहुंच है, ठीक है, उनको जो है वो बाज़ारों तक जो है वो आसानी से पहुंच सके। ठीक है, यानी जो भी किसान जो है अपना सामान बेचते हैं, ठीक है, वो जो है वो जो है बाज़ारों तक जो है वो आसानी से पहुंच सके। ठीक है, इनका मेन
मोटो है, ठीक है। और फिर आपको पता है कि इसके लिए उन्होंने एक राष्ट्र एक बाज़ार की, ठीक है, एक लोगो विकसित की है। एक राष्ट्र एक बाज़ार इनका क्या है, एक मोटो है, ठीक है। और फिर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि किसान जो है वो सीधा अपने सामान को, ठीक है, वो बाज़ारों तक पहुंचा सके, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये भी बातें आपको याद रखनी है कि ये बातें आप आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और फिर आज का ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो पहला आप आपके लिए हम जो है आज आंसर भी उसके साथ ही लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको अब जो है आज से जो है हम आंसर के साथ आपके लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन लेके आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि चीफ ऑफ डिफेंस कौन है। तो आपको पता है कि चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, ये जनरल विपिन रावत जी हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा जनरल, ठीक है। चलिए, जनरल विपिन रावत जी है। दूसरा है कि वायुसेना के चीफ को मार्शल कहा जाता है, ठीक है। वो वायुसेना के जो चीफ हैं उसको मार्शल कहते हैं। और फिर वो वर्तमान में अभी कौन है, ये राकेश सिंह भदौरिया जी हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे नौसेना का जो है वो प्रमुख कौन है। तो जो भी इंडियन नेवी है, ठीक है, उनके प्रमुख को, उनके सुप्रीमो को एडमिरल कहा जाता है, ठीक है। और फिर वर्तमान में जो हमारे जो प्रमुख हैं वो कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं, ठीक है। चलिए, और फिर जो थल सेना का प्रमुख है हम उनको जनरल कहते हैं, ठीक है, जनरल कहते हैं। और फिर वर्तमान में जो है थल सेना के प्रमुख वो कौन है, वो मनोज मुकुंद जी हैं, ठीक है, मनोज मुकुंद जी हैं। चलिए, और फिर अगर हम बात करें तो इनके जो पांचवा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि हाल में ही अभिनेता ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। वो 2000 उसे 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, ठीक है। ये भी दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है। होपफुली कि दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़े हैं नहीं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर अगर आपको हमारी सभी पीडीएफ और अगर वीडियोस अगर आपको एक जगह चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सर्च सेक्शन में जाके यहाँ लिखना है गुरुकुल, ठीक है। तो जहाँ पे आपको जो ये गुरुकुल स्टडी .r वाली जो आएगी ना, इस पे जाके ऐड हो जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और फिर एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फिर इसके साथ ही जो है आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो पाए। और फिर आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू रख पाए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।